हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जो है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में कक्षा 8 के SCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक 7 चैप्टर के भारत में नव जागरण के चैप्टर की स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग धार्मिक एवं सामाजिक सुधार के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित जो भी समाज सुधारक थे उनके बारे में जानेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों और परिवार वालों में शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारतीय समाज पर हुआ वह पूर्व के सभी विदेशी आक्रमणों के प्रभाव से भिन्न था। इस समय भारत का एक ऐसे आक्रमणकारी से सामना हुआ जो न केवल रंग में श्वेत था, अपितु जो अपने आप को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अधिक उत्तम समझता था। 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चल रही थी। नवीन चिंतन, तर्कवाद, अन्वेषण की भावना, विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने यूरोप के राजनैतिक, सैनिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित किया। अब यूरोप सभ्यता का अग्रगण्य महाद्वीप बन गया था। इसके विपरीत भारत को एक गतिहीन, निष्प्राण, गरीब तथा गिरते हुए समाज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। कुछ अधिक परिपक्व व्यक्ति, जिनमें राजा राम मोहन राय तथा सर सैयद अहमद खान प्रमुख थे, वे पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों से प्रभावित हुए। इनका विचार था कि धर्म व समाज में सुधार होना चाहिए। हमें पूर्व तथा पश्चिम के उत्तम विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरा एक वर्ग और भी था, जो पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। वह भारत की प्राचीन परंपरा से आधुनिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में प्रेरणा लेना चाहता था। इनकी मान्यता थी कि यूरोप को भारतीय आध्यात्मवाद से बहुत कुछ सीखना है। इसमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन व देवबंद आंदोलन प्रमुख थे। अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों ने अपने अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया। धर्म को तर्क से मापा जाने लगा और धर्म में जो विसंगतियां थी उन्हें छोड़ा जाने लगा। सामाजिक कुरीतियों के प्रति सामाजिक सोच में बदलाव आया। अंधविश्वास, कर्मकांड इत्यादि को तर्क के तराजू पर तोलकर धर्म में सुधार किया जाने लगा। धार्मिक सुधार आंदोलन। इन सभी के फलस्वरूप भारतीय समाज में कुछ धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इन आंदोलन ने भारतीय समाज का न केवल रूप ही बदल दिया, अपितु भारत के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का भी योगदान निर्माण किया। भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी, इसीलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था। भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में इनका बहुत निकट संबंध था, जैसे कि सती, विधवाओं को पुनर्विवाह पर निषेध तथा देवदासी प्रथा जैसे धार्मिक मान्यता समाप्त हुए बिना उनका सामाजिक कल्याण संभव नहीं हुआ। आइए कुछ समाज सुधारकों और उनके योगदान के बारे में जान लेते हैं। महिलाओं के लिए जो नए नए कानून बने थे उनमें प्रमुख भूमिका थी राजा राम मोहन राय की। चलिए राजा राम मोहन राय को जान लेते हैं हम लोग, इन्होंने क्या क्या किया। ये जो है 1774 से 1833 ईस्वी तक थे। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। ठीक, इन्होंने समाज सुधार के अनेक काम किए। बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, जाति व्यवस्था, बलि पर्दा प्रथा का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे। मूर्ति पूजा तथा व्यर्थ के कर्मकांडों में उनका विश्वास नहीं था। कष्टप्रद जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता के विरोधी थे। वेद तथा उपनिषदों का स्थानीय बोलियों में अनुवाद किया। अंग्रेजी विद्यालयों, हिंदू कॉलेजों तथा वेदांत की स्थापना की। पंडित तर्कालंकार और राजा राम मोहन राय के बीच सती प्रथा को लेकर बहस हुई। तर्कालंकार सती प्रथा के पक्ष में थे, जबकि राजा राम मोहन राय सती प्रथा खत्म करना चाहते थे। तर्कालंकार ने कहा, ऋषि अंगिरा ने कहा है, जो स्त्री स्वर्ग की कामना करती है उसे चिता में जलकर मर जाना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने कहा, पर मनु और याज्ञवल्क्य ने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को सरल व सादा जीवन बिताना चाहिए। उन्होंने विधवा स्त्री को सती होने के लिए नहीं कहा है। पंडित तर्कालंकार, यह बात तो किसी शास्त्र में नहीं लिखी, पर हमारे देश में ऐसा करना एक पुरानी परंपरा है, इसीलिए तो सती होनी ही चाहिए। राजा राम मोहन राय, सती हमारे देश में हर समय व हर जगह ही होती आई है। फिर भी यह सोचिए कि चोरी व हत्या भी तो पुराने समय से हो रहे हैं, क्या आप इन्हें भी सही मानेंगे? पुरानी होने के बावजूद हम चोरी व हत्या जैसे अपराधों का विरोध करते हैं। वैसे ही सती प्रथा एक हत्या है, स्त्री हत्या एक अमानवीय अपराध है, अतः इसे बंद कर देना चाहिए।
राजा राम मोहन राय की कोशिशों के कारण लॉर्ड बैटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को रोकने का कानून बनाया। ठीक है, लॉर्ड बैटिंग ने 1829 में सती प्रथा को रोकने का कानून बनाया था। नेक्स्ट जो समाज सुधारक थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका जन्म 1820 में हुआ था और मृत्यु 1891 में। यह एक महान समाज सुधारक थे, लेखक व शिक्षक भी थे। ये समाज की कुरीतियों को बदलने के लिए निरंतर कार्य करते रहते थे। इन्होंने भारत में बहुपत्नी एवं बाल विवाह का जोरदार विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह तथा महिला शिक्षा का समर्थन किया। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिससे विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1893 ईस्वी में। ठीक है, दयानंद सरस्वती नामक एक सन्यासी ने आर्यों की वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया तथा सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों के ज्ञान का खजाना बताया तथा मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया। वे एक ईश्वर के पक्षधर थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। आर्य समाज द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय खोले। गुरुकुल पद्धति को अपनाए रखने के लिए हरिद्वार में लड़कों और लड़कियों के लिए गुरुकुल कांगड़ी खोला। महादेव गोविंद रानाडे, इनका जन्म 1842 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1901 ईस्वी में। इन्होंने जो है 1867 ईस्वी में मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुंग द्वारा संस्थापित प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। प्रार्थना समाज के माध्यम से इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा एवं जाति पाति का विरोध किया, स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। रामकृष्ण परमहंस, इनका जन्म 1834 में हुआ था और मृत्यु 1886 ईस्वी में। इनका भी योगदान जो है समाज सुधार में बहुत ही महत्वपूर्ण था। वे भी ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे तथा पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा भारतीय संस्कृति को उत्तम बताते थे। और स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म जो है 1862 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 1902 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वह भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के विरोधी थे। वे गर्व से कहते थे, मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वे अंधविश्वास तथा अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। उन्होंने ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म पर विशेष बल दिया। उन्होंने वैज्ञानिक सोच को महत्व दिया। मुस्लिम सुधार आंदोलन, इसमें जो प्रमुख नाम आता है वो है सर सैयद अहमद खान का। इनका जन्म 1817 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1898 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी मतलब कि विज्ञान समिति की स्थापना की। ये पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की तथा पश्चिमी विज्ञान पढ़ने तथा आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। वे मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहुविवाह, आसन, तलाक व्यवस्था के विरुद्ध थे। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला। अलीगढ़ में जो एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय है सर सैयद अहमद खान ने ही खोला है। यही बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। ठीक, नेक्स्ट जो थे पारसी समाज सुधारक दादा भाई नौरोजी। इन्होंने पारसियों में सामाजिक बुराइयां तथा धार्मिक अंधविश्वासों को दूर किया। उन्होंने पारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास किया। दलित जातियों के समाज सुधारक, इसमें पहला नाम आता है ज्योतिबा फुले का, जिनका जन्म जो है 1827 में हुआ था और मृत्यु जो है 1890 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इनका जो पूरा नाम था वो था ज्योतिराव गोविंद राव फुले। इन्होंने सितंबर 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज का गठन किया। ज्योतिबा फुले ने दलित माने जाने वाले लोगों की समस्याओं से संबंधित नाटक व पुस्तकें लिखी। इन्होंने दलित एवं महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और विद्यालय खोले। नेक्स्ट जो समाज सुधारक हैं जो कि दलितों के लिए इन्होंने काम किया वो थी सावित्रीबाई फुले। इनका जन्म 1831 में हुआ था और मृत्यु 1897 ईस्वी में।
ये जो है ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। इन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। इनका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ इनका सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान था। महिलाओं का योगदान, इसमें एनी बेसेंट का प्रमुख नाम आता है। इन्होंने जो है 1882 ईस्वी में चेन्नई, जो कि आजकल मद्रास, जो कि चेन्नई के नाम से जाना जाता है इस समय, वहाँ पे थियोसोफिकल सोसाइटी स्थापना की। एनी बेसेंट की वैदिक धर्म में रुचि थी। उन्होंने हिंदू धर्म को विश्व के अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बताया। एनी बेसेंट ने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया। वह बाल विवाह, बहुविवाह तथा जाति प्रथा की विरोधी थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए वह जेल भी गई। और अन्य जो समाज सुधारक हैं उनमें नाम आता है पंडिता रमाबाई सरस्वती। इनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। उनका इतना विरोध हुआ कि उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा, जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ा। वहीं रमाबाई का जन्म हुआ। अनंत शास्त्री ने अपनी बेटी को भी संस्कृत सिखाई और शास्त्र व पुराण पढ़ाए। जब रमाबाई केवल 16 साल की थी तब उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई व उनका भाई जगह जगह भटकते रहे, पर किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की से सब कतराते थे और उसे दोष देते थे जैसे वह कोई पाप कर रही हो। रमाबाई घूमती घूमती जब कलकत्ता पहुंची तो वहां उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां राम मोहन राय, विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे जो महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। यहाँ रमाबाई ने कई जगहों पर महिलाओं की हालत सुधारने पर संस्कृत में भाषण दिए। कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडिता व सरस्वती की उपाधि दी। अब वे पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाई। आगे जाकर रमाबाई ने ईसाई धर्म को अपनाया। रमाबाई ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की मदद करने में लगा दिया। भारत में उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक आश्रम व स्कूल खोला। शारदा सदन में महिलाओं को कई हुनर व कार्य सिखाए जाते थे ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। वे कहती थी, जब हम अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करते हैं तो कहा जाता है कि हम पुरुषों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और यह पाप है। दरअसल सबसे बड़ा पाप पुरुषों के बुरे कार्यों को सहना और विरोध ना करना है। महिलाओं की तरफ से पंडिता रमाबाई सरस्वती ने समाज से जो शिकायतें की, क्या वह तुम्हें उचित लगती हैं? जी हाँ, बिल्कुल उचित लगती हैं। मुझे तो लगती हैं। अक्सर कक्षा में लड़कियां बहुत धीमे बोलती हैं या चुप रहती हैं, ऐसा क्यों? रमाबाई के विचार में इस बात का क्या कारण हो सकता है? इन सुधार आंदोलनों के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इनसे भारतीयों में नव चेतना और एकता की भावना का विकास हुआ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।